Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here. Once again I'm here to explain you a very important and the last lecture of your chapter 6 of your civics, political parties, in which the very last topic I'm going to explain you right now, which is named how can parties be reformed. मीन्स पार्टीज़ को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, पार्टीज़ को कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब उनके अंदर डेवलपमेंट, उनको सुधारा कैसे जा सकता है, वो टॉपिक हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। सो आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशंस सो दैट अ पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड। ऑलराइट, in order to face these challenges, political parties need to be reformed. Okay, in order to face these challenges, इन चुनौतियों को फेस करने के क्रम में पॉलिटिकल पार्टीज़ नीड टू बी रिफॉर्म्ड। अगर इन प्रॉब्लम्स को फेस करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आवश्यकता है कि वो अपने अंदर चेंजेस लाएं। द क्वेश्चन इज़, अब प्रश्न ये उठता है, आर पॉलिटिकल पार्टीज़ विलिंग टू रिफॉर्म। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती भी हैं अपने आप को बदलना कि नहीं। इफ़ दे आर विलिंग, व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार। अगर वो चाहती हैं तो वो क्या चीज़ें हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करने से रोक रही हैं, अपने आप को चेंज करने से रोक रही हैं। इफ़ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो इच्छुक नहीं है, अगर वो नहीं चाहते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फेस देम टू रिफॉर्म, तो ये सक्षम भी नहीं है, जरूर ये हो भी नहीं सकता कि उन्हें रिफॉर्म्स को फेस करना या संभव हो सके अगर वो नहीं चाहती हैं तो। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन। दुनिया में हर कोई जो है इस प्रश्न को फेस करता है। दिस इज़ नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है उत्तर देने के लिए। ओके, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज़ मेड बाई लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, एक डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीज़न होता है रिफॉर्म को लेकर के, वो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ओर से लिया जाता है, ठीक है। पीपल कैन रिप्लेस देम, पॉपुलेशन, जनता केवल उनको रिप्लेस कर सकती है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को अगले चुनाव में ला सकती है, ठीक है, बट ओनली बाई अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। लेकिन एक पार्टी के बदले दूसरे सेट ऑफ पार्टीज़ को वो उठा के ला देगी जनता, इतना ही कर सकती है। इफ़ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर रिफॉर्म नहीं करना चाहती है, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज, तो उन्हें कोई कैसे फोर्स कर सकता है अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, कैसे कोई मजबूर कर सकता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स। आइए देखते हैं ऐसे कुछ पहले के जो प्रयास किए गए और जो सुझाव दिए जाते हैं एक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए, उनके लीडर्स को रिफॉर्म करने के लिए, वो क्या क्या सजेशंस हैं। आइए और देखते हैं एक एक करके वो सारे सजेशंस को। पहला है, फर्स्ट इसमें है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़। संविधान में बदलाव किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, सो दैट एक पार्टी के MLA और MP दूसरी पार्टी में जाने से रोके जा सकें। ओके, दिस वॉज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शंस इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। ये कि इसलिए होता है क्योंकि बहुत से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आज वो बिज़ी हैं डिफेक्शंस करने में, मतलब कि दल बदल करने में, इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। कैश रिवॉर्ड के लालच में कि ढेर सारे पैसे मिलेंगे या मिनिस्ट्रल पोस्ट मिल जाएगी, इस सब को लेकर के वो पार्टी के लीडर्स क्या हैं, वो डिफेक्शंस में इंगेज हैं। वो दल बदल, इसको कहते हैं दल बदल, एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदल लेना। चेंजिंग पार्टी एलिजियंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गेट इलेक्टेड, मतलब जिस पार्टी से आप चुने जाएं उस पार्टी को ड्रॉप करके किसी दूसरी पार्टी से आप लीडर बन जाएं, उसको कहा जाता है, ठीक है, उसको डिफेक्शन कहा जाता है। इसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते हुए एक चेंज किया
and under the schedule 10, okay, शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 के द्वारा सरकार की ओर से एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके, विच मीन्स यू नो एंटी डिफेक्शन लॉ, इट मीन्स दल बदल विरोधी कानून, ओके, एंटी डिफेक्शन लॉज पास किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, जिससे कि कोई भी पार्टी के लीडर अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से उनका जो कैंडिडेचर है एक से दूसरे में पार्टी में जाने पे वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई एमपी या एमएलए, ठीक है, अगर कोई एमपी या एमएलए क्लियर इफ इट स्टेप टू हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, सॉरी, अगर कोई एमपी और एमएलए चेंजेस पार्टी, अगर वो पार्टी को चेंज करता है अब एंटी डिफेक्शन लॉ के पास होने के बाद से, ही और शी विल लॉस द सीट इन द लेजिस्लेचर, तो ही और शी मतलब वह, चाहे जो भी होगा विधायक या सांसद, वो चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, उसकी कैंडिडेचर निरस्त हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन, इस नए कानून ने डिफेक्शन को नीचे लाने में मदद किया है। एट द सेम टाइम this has made any dissent even more difficult, okay, at the same time you know if you see, उसी समय अगर हम देखें तो इस कानून की वजह से, इस लॉ की वजह से क्या हुआ है कि बहुत से ऐसे डिसेंट्स हैं, ओके, इवन डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्टी, आज उन्हें जो है पार्टीज़ को चेंज करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decide, means MP और MLAs को जो पार्टी लीडर डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से उन्हें चलना होता है, वो उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो उस पार्टी को चेंज करते हैं तो वो दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो MP और MLA बन के नहीं जाएंगे, बल्कि एक पर्सन बन के जाएंगे, क्योंकि उनकी वो MP एंड MLA कैंडिडेचर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो निरस्त हो जाता है। ऑलराइट, ये पहला रिफॉर्म है, पहला चेंज है। सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस, सेकेंड क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, ना, कि मनी और क्रिमिनल्स का जो इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव है, उसको घटाने के लिए उसने एक कानून पास किया। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट, अब ये सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है, हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, टू फाइल एन एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, उसको कहते हैं हलफनामा, हिंदी में कहते हैं हलफनामा, एक्चुअली वो उर्दू का वर्ड है। अ साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्वॉन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इंफॉर्मेशन। एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जो सबमिट किया जाता है एक ऑफिसर को, जहाँ पे एक पर्सन कसम खा करके कहता है, अपनी शपथ लेता है कि वो उसके द्वारा जो भी डिटेल प्रोवाइड की गई है वो सब सही हैं, उसमें एक भी गलती नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया, ठीक है, कि कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, जो लोग इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें एक एफिडेविट जो है फाइल करना होगा ऑफिस प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस, कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने सॉल्व हो गए हैं। द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। इस न्यू सिस्टम की वजह से आज बहुत सी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं पार्टीज़ के पास, बट पब्लिक के पास भी अवेलेबल हैं, बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक, लेकिन कोई भी सिस्टम ऑफ चेक अवेलेबल नहीं है, चेक करने कोई सिस्टम नहीं है। इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू, ठीक है, लेकिन आज ये अवेलेबल नहीं है कि इन पार्टीज़ की ओर से दी गई जो भी ये डिटेल्स हैं वो सही है कि गलत हैं, ये चेक करना थोड़ा सा कठिन है। As yet we do not know if it has led to decline in the influence of rich and the criminals। और इसके अलावा wait we do not know, और हम ये भी नहीं जानते हैं if it has led to decline, कि क्या इससे कोई गिरावट आई है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच, क्या अमीरों की अपनी इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में कोई गिरावट आई है, या क्रिमिनल्स के अपने प्रभाव में कोई गिरावट आई है, ये देखने को नहीं मिलता है। तो चेंजेस ज़रूर किए गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के अभाव से ये चेंजेस
ट्रैक पे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये दूसरा चेंज था। तीसरा रिफॉर्म क्या है? इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया मेकिंग इट नेसेसरी, यह अनिवार्य करते हुए फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टी के लिए यह अनिवार्य करते हुए टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, कि सब लोग कि पार्टीज़ अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाएं, एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, और पार्टीज़ अपना इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। द पार्टीज़ हैव स्टार्टेड डूइंग सो, पार्टीज़ ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है, बट समटाइम इट इज़ मेयर इन फॉर्मेलिटी, लेकिन कभी कभी ये केवल फॉर्मेलिटी लगती है। इट इज़ नॉट क्लियर इफ़ दिस स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पोलिटिकल पार्टीज़, लेकिन इससे ये देखने को नहीं मिलता है कि क्या इससे कोई ग्रेटर इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में डेमोक्रेसी आएगी कि नहीं आएगी, ये देखने को कम मिलता है। मतलब पार्टीज़ ने चेंज तो किए हैं, ठीक है, पार्टीज़ ने चेंज कर रखे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कह रखा है कि सभी पार्टीज़ अपने यहाँ इंटरनल इलेक्शंस करवाएं, पार्टीज़ अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें, जिससे मालूम पड़े कि एक पार्टी के पास कितने पैसे आते हैं, पार्टी में कौन कौन से पदाधिकारी, मतलब कौन सी पोस्ट पे कौन बैठा है, ये सब डिक्लेयर करने को चुनाव आयोग ने कह रखा है। ये तीसरा रिफॉर्म है। बिसाइड दीज मेनी सजेशंस आर ऑफन मेड, तो ये 3 रिफॉर्म्स हो गए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेंशन 3 रिफॉर्म्स, तो ये 3 रिफॉर्म्स आपको लिखने होंगे। इसके अलावा सजेशंस, अगला होता है कि कौन से सजेशंस, ओके, सजेशंस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से रिफॉर्म को लेकर के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के चेंज क्या क्या सजेशन सुझाव दिए जा सकते हैं। अब इसमें पहला रिफॉर्म है, पहला चेंज है, ठीक है, कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि एक कानून बनना चाहिए जिससे कि पार्टी के अंदर की जो इंटरनल मामले हैं, आंतरिक मामले हैं, उनको नियंत्रित, उनको कंट्रोल में किया जा सके। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर, यह कंपल्सरी बनाया जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मेंबर्स की रजिस्टर बनाएं, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टीज़ अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और उसको फॉलो करवाएं अपने लोगों से। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए उनके ऊपर। टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स, पार्टी के अंदर के मामलों में उनके पास एक जज हो जो उनके डिस्प्यूट्स को निपटारा करे। टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हायर पोस्ट, और हायर पोस्ट के लिए वो अपना इलेक्शंस वगैरह भी करवाएं, ओके। फिर उसके बाद अगला होता है, इसमें जो अगला रिफॉर्म आता है वो ये बात की जाती है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ़ टिकट्स, कि वो अपने जो टिकट बांटते हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ टिकट जो है लगभग 1/3 महिला कैंडिडेट्स को दें, ठीक है, वीमेंस को दें। सिमिलरली देयर शुड बी कोटा फॉर वीमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज इन द पार्टी, कि पार्टीज़ 1/3 सीट्स जो हैं वो महिलाओं को रिजर्व करें, और पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में वीमेंस का भी रोल होना चाहिए, महिलाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। ये एक और सजेशन आता है। सजेशन अगला होता है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, कि जब चुनाव हो तो चुनाव में पार्टीज़ को अपनी ओर से पैसा लगाकर इलेक्शन लड़ने की आज़ादी ना दी जाए, इसके जगह पे पार्टीज़ को स्टेट की ओर से, राज्य की ओर से, उसके फंड से पैसे दिए जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज़ मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट को पार्टीज़ को अपनी ओर से कुछ पैसे देने चाहिए जिससे कि वो इलेक्शंस में जितने पैसे दिए जाएं उतने ही खर्च करें। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा। ये सपोर्ट जो है वो किसी प्रकार से हो सकता है, चाहे पेट्रोल पे, चाहे पेपर पे, चाहे टेलीफोन, किसी पे भी सरकार की ओर से पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, जिससे कि सरकार उसका हिसाब ले सके कि आपने इससे ज़्यादा पैसे कहाँ और क्यों खर्च किए। और इट कुड बी गिवन इन कैश, या फिर उनको कैश दे दिया जाना चाहिए,
ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। अंतिम इलेक्शन में पार्टीज़ की ओर से कितने वोट पाए गए, उस वोट के रेशियो के बेसिस पे उसको फंड रेज करना चाहिए पार्टी को गवर्नमेंट की ओर से कि तुम इतने फंड में इलेक्शन लड़ सकते हो, इससे ज़्यादा खर्च करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर रेगुलेशन लगाएंगे, चुनाव आयोग ये कह सकता है। तो ये कुछ सजेशंस हैं 4 जो पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, These suggestions have not yet been accepted by political parties. सजेशन हालांकि अभी तक पार्टीज़ के द्वारा एक्सेप्ट तो नहीं किया गया है। इफ़ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड, जब कभी भी ये चेंजेस एक्सेप्ट किए जाएंगे, दिस कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट, तो इससे ज़रूर कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट, लेकिन हमें यह बहुत सावधानी से केयरफुल रहना चाहिए अबाउट लीगल सॉल्यूशंस टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की लीगल सॉल्यूशंस के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। जो ओवर रेगुलेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, और ज़्यादा हम नियंत्रण लगा देंगे पार्टीज़ पे तो पार्टीज़ खिलाफत भी कर सकती हैं। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज़ टू फाइंड वे टू चीट द लॉ, और ज़्यादा प्रेशर करने पे पार्टीज़ फिर रास्ता तलाशेंगी कैसे वो चीट कर सकती हैं कानूनों के खिलाफ जा कर के। ठीक है, सो बिसाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक। इसके बजाय पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा कोई कानून पास करना नहीं चाहिए जिसके लिए वो एग्री ना हो। देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म। 2 और तरीके हैं जिनके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सकता है। 1, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बनाएं। दिस कैन बी डन थ्रू पटिशन, या पटिशन कोर्ट वगैरह में आप अपील करके, पटिशन करके। पब्लिसिटी एंड एजिटेशन, पब्लिसिटी करके या विरोध करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इनमें चेंज लाने को लेकर के। इफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ फील दैट दे वुड लॉस पब्लिक सपोर्ट, जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये डर हो जाएगा कि वो पब्लिक सपोर्ट अपना खो देंगे बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, कि बदलावों को न करते हुए अपना सपोर्ट खो देंगे, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स, तो वो कहीं ज़्यादा जो है रिफॉर्म्स को लेकर के सीरियस हो जाएंगे। 2, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव इफ़, दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर जो लोग, ठीक है, इफ़ दोज हु वांट दिस, वो लोग जो ये चाहते हैं, जो चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में चेंज हो, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में इम्प्रूवमेंट ऐसे आ सकता है कि जो लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में इम्प्रूवमेंट हो, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो क्वालिटी है वो उसके डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन पे, पब्लिक पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज होंगे उतनी ज़्यादा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने की संभावनाएं होंगी। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिसीज़ पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट। अगर साधारण लोग इसमें भाग नहीं लेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म्स मुश्किल होगा। सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम आउटसाइड। The problem of bad politics can be solved by more better politics. Okay, so the problem of bad politics, जो bad politics की problem है, it can be solved, ये solve किया जा सकता है by more politics, more and better politics। अच्छी और ज़्यादा पॉलिटिक्स करके गंदी पॉलिटिक्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जा सकता है। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर, और इसके बारे में हम लोग बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस very important chapter also. So students, next day I'll seek the notes of your this chapter. इस चैप्टर के नोट्स मैं आपसे चाहूँगा कि कल आप सबमिट करेंगे। Each and everyone has to submit the notes of this lesson. So this is what all about today's lecture. Thank you. Have a good day.